Hello and welcome to the Knowledge Source. Japan is giving all its indication to join Five Eyes group. तो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे ये फाइव आइज ग्रुप क्या है और इसमें जापान क्यों इसमें जाना चाहता है, क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं और इसमें इंडिया की स्टैंड क्या रही है, क्या इंडिया को इसमें इस ग्रुप में ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस सेशन में हम सब कुछ ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल से आकर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। तो देखिए, अभी जापान जो है ये फाइव आइज ग्रुप में ज्वाइन करने वाला है और बेसिकली मैं बोलूँ ये ज्वाइन करने की ऑल इंडिकेशंस ये दे रहा है। और इसमें अगर हम देखें, ये जापानीज गवर्नमेंट ने इसी के इस मद्देनज़र में जो भी इस ग्रुप के ज्वाइन करने के तहत इसने अभी यूगर मुस्लिम्स पे जो भी एट्रोसिटीज़ कमिट किए जा रहे हैं चाइना के द्वारा जिंगजियांग प्रोविंस में, तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन थी वो यूएस और यूके को इसने दिया है। और बेसिकली इस एरिया से हम ये इंडिकेशंस ये देख सकते हैं कि जापान जो है ये इसमें फाइव आइज ग्रुप में ज्वाइन कर सकता है। सो देखिए, अगर हम चाइना ने है लास्ट अगर देखें हम लास्ट 10-15 सालों में या बेसिकली अगर देखें लास्ट 2-3 डिकेड्स में, तो उसने यूगर मुस्लिम्स कम्युनिटी के ऊपर डिफरेंट एट्रोसिटीज़ कमिट किए हैं। कई बार ये डिफरेंट तरीके की न्यूज़ आती है कि वहाँ पे जिंगजियांग प्रोविंस में फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड कर दी गई है, उनको डिटेंशन कैंप में रखा गया है, उनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इस तरीके के सिचुएशंस आ रहे हैं, प्राइमा फेसी अपीयर्ड हो रहा है कि जापान जो है ऑल सेट टू ज्वाइन द फाइव आइज ग्रुप। तो अगर हम देखें फाइव आइज ग्रुप क्या है, तो देखिए ये एक इंटेलिजेंस अलायंस है जो कि 5 कंट्री द्वारा ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था अराउंड 1941 में। इसमें अगर देखें कंट्रीज कौन 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 हैं, देखिए सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये 5 कंट्रीज जो हैं ये फाइव आइज ग्रुप में ये शामिल हैं। सो अगर हम देखें ये ओरिजिन कब हुआ था, तो ये 1941 में, जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार जो अपने पीक पे था या मैं बोलूँ धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था, तो उस समय ये एक चार्टर्ड साइन हुआ था जिसमें कि मेजर जो अगर मैं एम बोलूं तो वो था कि जो यूएसएसआर था, तो उस समय उसकी जो एक्टिविटीज थी या यूएसएसआर की कौन कौन से एक्टिविटीज जो थे उनके अगेंस्ट थे, तो ये एक ऐसा ग्रुप था जिसमें कि इंटेलिजेंस शेयरिंग के मद्देनजर ये ग्रुप बनाया गया था। और इसमें जो भी फ्रेंडली अलायंस कंट्रीज थे उनका एक कोलैबोरेशन था। तो इसमें 1941 में ये ग्रुप साइन हुआ था और एग्जिस्टिंग फॉर्म में आया था, जो कि अटलांटिक चार्टर्ड के द्वारा साइन हुआ था। इसमें यूके का अगर बात करें तो यूके ने इसमें ज्वाइन, उसका मेजर अगर अभी के एम के थ्रू अगर देखें तो उसका मेजर एम के है कि जो भी कमिट किए जा रहे हैं सोशल एक्टिविटीज़ या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, जहाँ पे डिफरेंट तरीके के चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं अभी के मॉडर्न एग्जिस्टिंग सिचुएशन में, तो वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ उनको रोकने के लिए, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है वो इस तरीके के डिफरेंट इलीगल एक्टिविटीज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या इन सब सिनारियोज के लिए से भी निपटने के लिए तैयार है। तो यूके का भी मेजर एम इसमें जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको उनके ऊपर काइंड ऑफ रेगुलेशंस लगाना और उनके ऊपर अगर कोई इस तरह के इलीगल एक्टिविटीज वहां पे होती हैं उनको क्लैम्प डाउन करके वहां पे सिचुएशन वहां पे कंट्रोल में करना यूके का मेजर एम है इसमें ज्वाइन करने का। सो अगर हम देखें जो फाइव आइज ग्रुप हैं वो एक बिगेस्ट इंटेलिजेंस अलायंस ये एक शेयर करती हैं वर्ल्ड में। और ये जो कंट्रीज हैं वो सिग्नेटरीज हैं यूके यूएसए के एक एग्रीमेंट के द्वारा। और इसमें जो भी कॉपरेशंस होते हैं रिगार्डिंग सिग्नल इंटेलिजेंस इनटू इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है। और ये जो अलायंस है, ये नेटवर्क जो है ये मॉनिटर करता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन फॉर सिटीजन्स ऑल्सो। तो इस तरीके के सिचुएशन जब आ रहे हैं जहां पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कोई पर्सनल डेटा या फिर आपके ऊपर एक काइंड ऑफ नजर रखी जा रही है, तो इसलिए आपको ये अगर याद हो कि एडवर्ड स्नोडन जो थे 2013 में उन्होंने विसिल ब्लो किया था अगेंस्ट यूएस गवर्नमेंट, जो कि एनएसए के अंदर वो काम करते थे, नेशनल सिक्योरिटी अलायंस एजेंसी के अंदर। और उसका मेन मकसद था जब उन्होंने विसिल ब्लो किया कि जो यूएस गवर्नमेंट थी वो अपने सिटीजन्स पे या फिर डिफरेंट एनिमी सिटीजन्स पे वहां पे नजर रखते थे थ्रू दियर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। और इसमें जो मेजर एम था कि जो भी अगर इलीगल एक्टिविटीज में कोई सिटीजन शामिल हो रहे हैं तो उनके ऊपर कंट्रोल करना या फिर जो भी अगर कोई सिचुएशंस होने से पहले ही उसको रोक देना, ये मेजर एम था। तो ये एडवर्ड स्नोडन का जो मेजर एम था कि ये जो एक्टिविटी है जहां पे आपके ऊपर निगरानी रखी जा रही है थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये जो सिचुएशंस है ये किसी भी कंट्री के लिए सही नहीं है। और इन्होंने फिर इस यूएस गवर्नमेंट के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन ये पब्लिक डोमेन में लीक कर दी थी। और क्योंकि ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था तो उनके ऊपर डिफरेंट प्यूनिटिव एक्शंस भी लिए गए।
जिसके तहत आपको याद होगा कि रसिया में अल्टीमेटली और फिर हांगकांग में और फिर अल्टीमेटली उनको रसिया ने असाइलम दिया और वो रसिया में भी रह रहे हैं। सो अगर हम देखें कि कौन कौन से ऐसे मेजर कंट्रीज हैं या फिर मेजर जो जापान के थ्रू अगर एंगल देखें हम, तो जैसा मैंने आपको बताया 5 ये कंट्रीज हैं जहां पे यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मेजर कंट्रीज हैं। और इसमें अगर पार्शियली अगर देखें हम जो इंफॉर्मेशन इस तरीके के इंटेलिजेंस गैदरिंग या फिर मैं बोलूं जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए रहे हैं इनक्रिप्टेड वे में, उसमें इजराइल, जापान, सिंगापुर और साउथ कोरिया भी कहीं ना कहीं शामिल होते नजर आ रहे हैं। और 9 कंट्री जिसके अलावा जैसे कि 5+4 अगर देखें डेनमार्क, फ्रांस, हॉलैंड, नॉर्वे भी शामिल हो सकते हैं या फिर पार्शियली इसमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग की जो काम है वो ये कंट्रीज भी कर रहे हैं। इसके बाद अगर देखें हम कि 5 और 4 ऐसे और कंट्रीज हैं जहां पे अगर हम देखें जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्वीडन और स्पेन, ये 5 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि ये भी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग में वर्क कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली हम देख सकते हैं कि ये जो ग्रुपिंग है वो एक्सपेंड हो रही है, जिसमें कि 5+9+14 जो अभी की एग्जिस्टिंग सिनारियो अभी के लिए है। सो अब मेजर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इस काइंड ऑफ ये जो अलायंस है जहां पे इंटेलिजेंस गैदरिंग की बात होती है या जो पब्लिक डोमेन से बाहर कहीं ना कहीं अपने सिटीजन्स के ऊपर एक नजर रखने की बात होती है, तो क्या इस ग्रुप में इंडिया को साइन होना चाहिए या क्या इंडिया को इसमें रहना चाहिए? तो उसके लिए हम देखते हैं अभी कि देखिए सबसे पहले तो अगर हम देखें इंडिया के लिए, इंडिया के पास एक नो डाउट एक रोबस्ट और अंडर एस्टिमेटेड, कई बार अंडर रेटेड मैं बोलूं, एक इंटेलिजेंस गैदरिंग कैपेबिलिटीज इंडिया के पास है। तो इंडिया के पास नो डाउट एक वन ऑफ द बेस्ट, अगर मैं बोलूं कि जो भी गैदरिंग इंटेलिजेंस के बारे में हो या इन्वेस्टिगेशन के बारे में हो, तो इंडिया इसमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे बहुत तेजी से इंप्रूव कर रहा है। जो कि अगर इस अलायंस के थ्रू ग्रुप में देखें हम, तो यहाँ पे यूएसए कहीं ना कहीं ये चाहता है कि इंडिया इस ग्रुप में शामिल हो ताकि वो चाइना के ऊपर कहीं प्रेशर बना सके और जो चाइना से उसकी जो राइवलरी है वो कहीं ना कहीं उसको थ्रू एक अपने वे में अपने पाले में ले जा सके। तो ये इंडिया के ऊपर एक अभी हम देखें कि इंडिया इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन मैं अभी के लिए बोलूंगा कि इंडिया इस तरीके ग्रुपिंग से अलग रहना चाहिए। जो कि अगर आप देखें इस ग्रुपिंग का मेजर मकसद था कि अगर मैं बात करूं यूएसएसआर उस समय का था, उसकी जो एक्टिविटीज है उसको रेगुलेट करना, और वो ग्रुपिंग जो है वो अभी चेंज होकर चाइना के चाइना वर्सेस यूएसए हो गया है। तो अगर इस सिचुएशन में हम देखें तो ये जो ग्रुपिंग है वो इंडिया के लिए फेवर नहीं करता है और इंडिया को ऐसे ग्रुपिंग या फिर अलायंसेस से अलग रहना चाहिए। और ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो हमने इस तरीके के स्ट्रेटेजिक अलायंस जो थे हमेशा से ही उसको अवॉइड किया है। लेकिन अगर मालाबार एक्सरसाइज जो अभी इंडिया ने स्टार्ट कर दिया है कंडक्ट करना, जिसमें 4 नेशंस थे और काइंड ऑफ क्वाड में शामिल हो चुका है, तो ये इंडिकेशंस जो थे वो कहीं ना कहीं पहले जो हमारा जो सोच था उससे अलग है। और उसी के तहत अगर आप देख रहे हैं रसिया और इंडिया के जो थोड़ी सी बहुत नोक झोंक अभी बढ़ चुकी है, और जिसमें रसिया बोल रहा है कि आप यूएसए के पाले में जा रहे हैं या फिर यूएसए से ज्यादा एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो इस तरीके के सिचुएशंस भी अभी हो रहे हैं। तो अभी इंडिया को ये करना चाहिए कि किसी इस तरह की ग्रुपिंग्स जो पहले बनी थी और इसमें जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है वो अपने से खुद से करना चाहिए, ऑटोनोमस करना चाहिए, ना कि इस तरीके के ग्रुपिंग्स में शामिल होना चाहिए, जो कि काइंड ऑफ हमारा जो अपना न्यूट्रल वे ऑफ पर्सपेक्टिव है या फिर हमारा न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी मेकिंग है वो कहीं ना कहीं टिल्टेड हो सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि इस सेशन में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।